ये एक इलस्ट्रेशन मैंने आपको दी थी सॉल्व करने के लिए, अगर कुछ बच्चों ने ट्राई की हो तो देख लें। देखिए इसमें राजीव एंड संजीव वर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट द प्रॉफिट्स शैल बी डिवाइडेड एज फॉलोज। ठीक है, कि उनकी पार्टनरशिप डीड में कहा गया था कि प्रॉफिट हम ऐसे डिवाइड करेंगे, जैसे फर्स्ट 20,000 रुपीज़ टू राजीव, राजीव को देंगे एंड बैलेंस इन द रेशो ऑफ 4:1, और बाकी का जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम 4:1 की रेशो में राजीव एंड संजीव के बीच में बांट देंगे। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 वर ₹60,000। ठीक है, 31 मार्च के जो प्रॉफिट्स हैं वो 60,000 रुपीज़ हैं, और विच हैड बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, वो आपस में पार्टनर्स के बीच बांट दिए गए हैं। ऑन 1 अप्रैल 2016 देयर कैपिटल्स वर राजीव 90,000 एंड संजीव 80,000। इसमें यह आपको कैपिटल दे रखी है 1 अप्रैल 2016, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर की ओपनिंग कैपिटल आपको दे रखी है। तो इस चीज़ का ध्यान रखो कि हमें इसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कैपिटल दे रखी है कि उनकी कैपिटल 90,000 और 60,000 रुपीज़ थी। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी प्रोवाइडेड एट 6% पर एनम, और इसके ऊपर इंटरेस्ट उन्हें प्रोवाइड करना था 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली। While preparing the profit and loss appropriation account, interest on capital was omitted. उन्होंने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। अब ऐसे में आपसे कहा है केवल पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री फॉर द सेम, कि आपको केवल एक एंट्री करनी है जिससे कि आपकी ये इनकी जो मिस्टेक हुई है वो करेक्ट हो जाए, और साथ में शो योर वर्किंग क्लियरली, और अपने आप को वर्किंग क्लियरली शो करनी है। तो इसमें आप जो टेबल बनाते हो ये वर्किंग नोट्स माने जाते हैं, और इसके अपने अलग से 2 मार्क्स होते हैं, और 2 मार्क्स की नॉर्मली ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आता है डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ क्वेश्चन। मेरे अकॉर्डिंगली ये क्वेश्चन पेपर में 3 मार्क्स का आया होगा, और उसके अकॉर्डिंगली देखें हम इसका क्या होगा। अब मैंने इसमें एक सॉल्यूशन देखो, हमने कैपिटल बना, इसका वही टेबल बनाई, 2 कॉलम बनाए राजीव्स कैपिटल एंड संजीव कैपिटल, और एक बनाया मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ, ये गलती से टाइप हो गया 2%, इट इज़ 6%। और अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखें 6%, तो 90,000 का 6% आएगा 5400, जो कि राजीव को क्रेडिट होना था, और 80,000 का 6% आएगा 4800, जो संजीव को क्रेडिट होना था। तो वो हमने उनके अकाउंट में क्रेडिट करके डाल दिया, और ये टोटल जो है 10,200 रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो गया, और मैंने डेबिट को रेड कलर से शो किया है। अब इनका जो प्रॉफिट था, जो 60,000 का प्रॉफिट ये आपस में बांट चुके हैं, हमने वो सारा प्रॉफिट वापस ले लिया। वैसे अगर हम इसको प्रॉफिट को वापस नहीं भी लेते तो हमारा ये हो सकता था क्वेश्चन, लेकिन क्योंकि इसमें सीधी जो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है, तो हमने इसको सारे प्रॉफिट को एक बार रिवर्स ले लिया, उनसे वापस ले लिया, और वापस लेते हुए हमने 52,000 रुपीज़ राजीव से वापस लिए, और संजीव से 8,000 रुपीज़ वापस लिए। ये आप अपने वर्किंग नोट्स में कैलकुलेट कर सकते हो कि टोटल 60,000 रुपीज़ बांटे होंगे। तो 60,000 में राजीव को 20,000 तो मिलने ही थे, साथ में 40,000 जो बचा उसका भी 4/5 हिस्सा मिलना था, तो दैट इज़ 32,000। तो 20,000 प्लस 32,000 राजीव को मिल गए 52,000 रुपीज़, और संजीव को मिले 8,000 रुपीज़ केवल, क्योंकि उसको जो 20,000 रुपीज़ राजीव को देने के बाद जो बैलेंस 40,000 रुपीज़ मिलना था, बचा था, उसका 1/5 मिलना था, तो उसका 1/5 होता है 8,000। और जब उनसे हमने सारा प्रॉफिट वापस ले लिया है, डेबिट कर लिया है, तो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट में 60,000 रुपीज़ आ गया। ठीक है, अब हमने ग्रॉस एडजस्टमेंट की, तो ग्रॉस एडजस्टमेंट में देखो राजीव के 52,000 में से 52,000 जो डेबिट था
उसमें से हमने 5400 क्रेडिट को माइनस किया तो नेट अमाउंट आया 46,600। और ऐसे ही संजीव का हमने 8,000 रुपीज़ डेबिट था, उसमें से 4800 क्रेडिट माइनस किया तो नेट अमाउंट हमारा आया 3200 क्रेडिट। ठीक है, राजीव का डेबिट आया है और संजीव का भी डेबिट आया है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी मैंने किया, 60,000 क्रेडिट में से 10,200 डेबिट माइनस किया तो मेरा अमाउंट आ गया नेट 49,800 क्रेडिट। ठीक है, ये मैथमेटिकल रूल पर डेबिट क्रेडिट हुआ है, जो भी अमाउंट ज़्यादा है वो हम उसके साथ लगा दिया। अब जो 49,800 का जो प्रॉफिट है वो पार्टनर्स के बीच करेक्टली बंटना चाहिए। 49,800 का अब अगर हम 10,200 रुपये का उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते तो फर्म के पास केवल 49,800 रुपीज़ ही प्रॉफिट बचता। वो हमने करेक्टली बांटा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और उसको बांटने के लिए अगेन मैंने क्या किया, 49,800 में से 20,000 रुपीज़ तो राजीव को डायरेक्टली दे दिए। ठीक है, उसके बाद बचे 29,800। 29,800 का 4/5 और निकाला, वो भी राजीव को दे दिया तो वो हो गया 43,840। और संजीव को 29,800 का 1/5 दिया तो वो हो गया 5,960। इस तरीके से हमने उन दोनों को, प्रॉफिट है तो नेचुरल बात है क्रेडिट है तो इधर क्रेडिट करके उनको देना पड़ा, और फर्म का सारा प्रॉफिट बांट दिया तो फर्म का डेबिट हो गया। और इस तरह से अब हमने ग्रॉस और ये नेट ग्रॉस एडजस्टमेंट और नेट प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेट अमाउंट निकाला तो नेट एडजस्टमेंट आई है। देखो, राजीव का डेबिट ज़्यादा है और क्रेडिट कम है तो उसका 2,760 रुपीज़ का डेबिट आ गया। और इधर से संजीव का क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट उसका कम है तो उसके अकाउंट में 2,760 का नेट क्रेडिट आ गया। इस तरीके से आप देखोगे सेम अमाउंट का राजीव डेबिट हो रहा है और संजीव क्रेडिट हो रहा है। और फर्म का जो है, कॉर्नर में मैंने इसको ब्लैंक छोड़ा है कि फर्म के पास से अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नील बैलेंस रह गया। ठीक है, इस तरीके से हमने अब ये एंट्री निकाल ली। हमें क्लियर पता चल गया कि राजीव का अकाउंट डेबिट होना चाहिए और संजीव का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो उसके लिए अब हम जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, देखिए। अब हमें फिर एक जर्नल एंट्री आपको करनी है शो, जिसमें आपने लिखना है राजीव कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,760 टू संजीव कैपिटल अकाउंट 2,760। और इसकी नरेशन में लिख दिया बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री डन टू रेक्टिफाई द एरर्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन किया जाएगा, जिसमें जो ये टेबल बनाई गई है इट इज़ पार्ट ऑफ वर्किंग नोट विच विल fetch you 2 marks and 1 mark for this entry, but this entry will depend upon the correct draw of your table.